चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मोटरसाइकिल और स्कूटर को लॉकडाउन के समय में हम जब लंबे समय तक चला नहीं पाते, वैसे रखते रहते हैं, तो उसमें खराबी क्या क्या खराबी आ सकता है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और दोस्तों, हमें सबसे पहले तो अपने मोटरसाइकिल को मेन स्टैंड में रखना ज़रूरी है। देखिए, आजकल हाई सीसी के जो बाइक होते हैं उसमें मेन स्टैंड नहीं दिया रहता है, ग्राउंड क्लियरेंस की कमी होने की वजह से। तो हम उसमें पेडलर लगा सकते हैं, वर्कशॉप में जाकर हम पेडलर खरीद के ला सकते हैं। तो उसमें हम पेडलर लगाएंगे तो भी वो मेन स्टैंड का जैसा ही काम करता है दोस्तों। और आपके पास अगर मेन स्टैंड तो नहीं है और पेडलर भी आप नहीं लगा सकते, तो उसको आप हर दिन क्या करिए, थोड़ा थोड़ा चलाइए आगे पीछे करके। अगर आपने अपने घर के आंगन में रखे तो वहाँ भी 2-4 हाथ आगे पीछे चलाइए, और कहीं भी रखे हो तो थोड़ा उसमें थोड़ा मूवमेंट कीजिए। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो टायर का प्रेशर, पूरा मोटरसाइकिल का प्रेशर जो टायर के ऊपर पड़ता है दोस्तों, और टायर का भी वही भाग पर जिसने ज़मीन में टच किया हुआ हो, तो हर दिन क्या होता है कि थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए टायर को थोड़ा सेफ रहता है दोस्तों। नहीं तो हमको मेन स्टैंड में लगाना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जाए तो 100 सीसी से 150 सीसी तक की बाइक में अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल का वेट 100 केजी से लेकर 150 केजी तक हो जाता है दोस्तों। और सारा वेट एक ही टायर पे रहता है, आगे के टायर पे ज़्यादा वेट नहीं रहता है, पीछे के टायर में रहता है। और पीछे का टायर का भी उस भाग में जिसको ज़मीन में छुआ हुआ है, 2-4 अंगुल का जो भाग रहता है वही ज़मीन को छूता है, तो उसी में प्रेशर पड़ता रहता है, तो हमारा टायर जल्दी ख़राब हो जाता है। और टायर की लॉन्ग लाइफ रखने के लिए हमें मेन स्टैंड में ज़रूर रखना है दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों, मेन स्टैंड में रखेंगे तो हमारा दूसरा फायदा होगा, हमारा इंजन भी सेफ रहता है दोस्तों। क्योंकि जब हम साइड स्टैंड में रखते हैं तो हमारा इंजन का जो ऑयल रहता है वो पूरा ऑयल संपर्क में आ नहीं पाता है, क्योंकि हम कहीं बाहर से मोटरसाइकिल चला कर घर में आते हैं तो हम उसको मेन स्टैंड में रख देते हैं। तो इंजन क्या होता है कि हमेशा सीधा वर्टिकल पोजिशन में रहता है, और इंजन को कंपनी के नियम अनुसार हमेशा वर्टिकल पोजिशन में रखना चाहिए। और जब वो साइड में रहेगा तो क्या होगा कि उसमें कुछ मोबिल ऊपर ही रह जाएगा दोस्तों, नीचे नहीं आ पाएगा, और मोबिल में रहे हुए जो मेटल के पार्ट्स होते हैं वो भी वही रह जाएंगे, और लंबे समय तो वहाँ रहेंगे तो वो इंजन को डैमेज कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, हमारा पेट्रोल टैंकी में हम हर वक्त फुल पेट्रोल तो नहीं रखते, तो इसीलिए अगर हम साइड स्टैंड में रखेंगे तो पेट्रोल टैंकी के किसी भाग पे पेट्रोल आ जाएगा और किसी भाग पे खाली हो जाएगा, वो खाली हुए भाग में रस्ट लग सकता है। इसी तरह से पेट्रोल टैंकी को बचाने के लिए, और पेट्रोल टैंकी के अंदर आजकल की FI बाइक में जो मोटर लगा रहता है, और मोटर को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें हमेशा मेन स्टैंड में लगाना चाहिए, क्योंकि उसका जो मोटर होता है वो हमेशा पेट्रोल के साथ में रहना चाहिए दोस्तों। अगर खुला रहेगा तो उसमें जंग लग सकता है। तो दूसरा इसमें नंबर आता है दोस्तों, हमें अपना जो सस्पेंशन होता है, आगे का सस्पेंशन होता है दोस्तों, उसके अंदर ऑयल लगा रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए। कई महीने तक या तो कई दिन तक उसमें मूवमेंट नहीं होगा तो वो भी जाम हो जाएगा, तो उसके लिए हमें हैंडल पकड़कर ऊपर नीचे कराना है दोस्तों। ऐसे करेंगे तो उसमें लुब्रिकेशन होता रहेगा। इसी तरह पीछे का जो सस्पेंशन होता है उसको भी हम पीछे की सीट के पीछे के भाग में दबा कर अप डाउन करेंगे तो उसका भी मूवमेंट होता रहेगा दोस्तों। हर दिन या तो कहीं कि 2-3 दिन के अंदर में ऐसा हम करेंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। और इसमें एक और बात है कि दोस्तों, हो सके तो हर दिन नहीं तो 1-2 दिन के अंदर में हमको अपना जो मोटरसाइकिल है उसको मूवमेंट कराना है दोस्तों। और मोटरसाइकिल को मूवमेंट कराने से हमको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, कि उसमें जो चेन है, आगे स्प्रोकेट है, पीछे का स्प्रोकेट है, वो सब अपनी अवस्था में कंडीशन में सही कंडीशन में रहेंगे, उसमें जंग भी नहीं लगेगा। और उसमें हम जब ल्यूब करते हैं तो ल्यूब भी सूख जाता है दोस्तों। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं स्टार्ट किए बिना ही वैसे ही, अगर हमारा आंगन में है तो आंगन में भी आगे पीछे कर सकते हैं, और जहाँ रखें थोड़ा बहुत 2-4 हाथ आगे पीछे करके उसको सरकाएंगे चलाएंगे तो उसका मूवमेंट हो जाएगा दोस्तों। मूवमेंट होने की वजह से उसका चेन भी अच्छा रहेगा, आगे का स्प्रोकेट, पीछे का ल्यूब भी अच्छे तरह से होगा। और आगे और पीछे का जो टायर है उसके अंदर में तो बेरिंग लगा रहता है दोस्तों, आपको पता है बेरिंग में ल्यूब भी रहता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने से वो जम जाता है, जाम हो जाता है, उसमें जंग भी लग सकता है, तो उसका मूवमेंट भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो हमारा टायर भी जाम चलने लग जाता है। तो इसीलिए हम अगर मूवमेंट कर देंगे तो हमारा आगे पीछे दोनों टायर है वो अपनी कंडीशन में सही रहेंगे, उसका बेयरिंग भी सही तरह से रहेगा दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों, हमें अपनी वाहन को
हो सके तो दोस्तों हर दिन, नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार हमको उसको स्टार्ट करना है दोस्तों। क्योंकि लॉकडाउन के समय होता है, या तो हम अपने बाइक को छोड़ के कहीं जाते हैं दोस्तों, 10-15 दिन, महीने दिन तक बाइक स्टार्ट नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में हमारा इंजन भी खराब होने लग जाता है, ऑयल भी खराब होने लग जाता है, और उसमें लगे हुए बैटरी तो अभी खराब हो जाता है दोस्तों। तो हर दिन या तो हफ्ते में 2-3 दिन के अंतराल में अगर हम बाइक को 5 मिनट के लिए भी स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा बैटरी चार्ज होता रहेगा, और वो जितना डिस्चार्ज होता है उतना फिर चार्ज हो जाएगा, तो बैटरी अपने कंडीशन में रहेगा, बैटरी खराब कभी नहीं होगा दोस्तों। और इसीलिए हमको स्टार्ट हमेशा 2-3 दिन के अंदर में करते रहना है। इससे बैटरी भी सेफ होगा दोस्तों, इंजन भी क्लीन होगा। इंजन क्लीन कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो ऑयल वो ऊपर चढ़ेगा, पूरा इंजन ल्यूब होगा दोस्तों। तो हमेशा 2-3 दिन के अंदर में एक करने से इंजन हमारा जैसा का तैसा साफ रहेगा, और ऑयल भी खराब नहीं हो पाएगा दोस्तों। और इसी तरह हमारा इंजन जो होता है, इंजन का जो ऑयल होता है दोस्तों, उसको भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन होने से आगे के समय में हो सकता है कि हमारा सर्विसिंग करने का टाइम आ गया हो, या हो सकता है 10-15 दिन के बाद में सर्विसिंग करने का टाइम हो रहा हो, और हमने 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे बाइक को, स्कूटर को रख दिया, तो हमारा जो ऑयल वो पूरा ख़राब हो जाता है दोस्तों। और हम समझते हैं कि हमने तो चलाया ही नहीं है 10-15 दिन, 20 दिन, तो हमारा ऑयल कैसे ख़राब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब ऑयल हम उसमें डालते हैं तो मेटल की सरफेस से कांटेक्ट होने की वजह से वो हर दिन थोड़ा थोड़ा ख़राब होता रहता है दोस्तों। कंपनी के हिसाब से तो 3-3 महीने में ऑयल चेंज कराना है, और हम व्यावहारिक पक्ष में 4-5-6 महीने में करा लेते हैं दोस्तों। तो इसीलिए लॉकडाउन में लंबे समय तक अगर हम अपने बाइक, स्कूटर के अंदर की जो ऑयल होता है उसको लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में तुरंत ही चला लेंगे उसी ऑयल से, तो उससे इंजन को डैमेज हो सकता है दोस्तों। तो अपना ऑयल को थोड़ा चेक कीजिए, ऑयल कितना ख़राब है। अगर चेंज करने की हालत में है तो उसको तत्काल ही चेंज कीजिए। अगर नहीं, आप घर में लाके ऑयल चेंज कराना थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो इसी सर्विसिंग जो आपका नज़दीक में होगा वहाँ जाके आप तत्काल ही ऑयल को चेंज कीजिए दोस्तों। और इसी तरह जो मैंने बातें बताए, इससे भी ज़्यादा बातें अगर आपको पता है दोस्तों तो आप भी कमेंट में कुछ लिखिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।